एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शादीशुदा जिंदगी मस्त चल रही थी। अचानक एक दिन मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने भी गुस्से में पति को चप्पल फेंककर मार दी और अपना सारा सामान लेकर माँ के घर आ गई। मेरे भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे पति की पिटाई कर दी। भाइयों की इस हरकत से मेरा घर तबाह हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले मामला कोर्ट पहुंच गया और मैं विवाहित से तलाकशुदा हो गई। अब तलाक को 10 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी तलाकशुदा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा हंसता खेलता घर उजड़ दिया। उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी और वह मुझे लेने भी आए थे, पर मैं ही गुस्से में साथ न गई। तलाक के 1 साल बाद ही मेरे पति की दोबारा शादी हो गई। अब मैं भाभी के ताने सुनकर जीवन काट रही हूँ। काश उस दिन मैं गुस्से में माँ के यहाँ नहीं आई होती तो आज मेरा भी खुशहाल खेलता परिवार होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे पास भी पति होता। अगर आपकी भी ये आदतें हैं तो अभी सुधार लो, क्योंकि ये आदतें आपको धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। नंबर 1, बीते हुए समय के बारे में सोचना छोड़ो। जो हुआ सो हुआ, अब से नई शुरुआत करो। नंबर 2, सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहना। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना। ज्यादा टेंशन लेने से आप और ज्यादा प्रॉब्लम्स में गिर जाते हो। नंबर 4, रात को देर तक जागना और सुबह लेट उठना। नंबर 5, दूसरों के भरोसे रहना। अभी भी समय है, समझ जाओ। आपके माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजकल जो औरतें अपने पति से बेवजह लड़ाई करती हैं, झगड़ती रहती हैं और कहती हैं मेरे साथ तो मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, तो ऐसी औरतें एक बात समझ लें, आपका भाई आपका सिर्फ तब तक है जब तक आपकी भाभी आ नहीं जाती। और जिस दिन आपने अपनी किसी गलती के कारण अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया तो वह भी आपको ताना मारना नहीं छोड़ेंगे कि अगर आपका आचरण ठीक होता तो ससुराल छोड़कर नहीं आती। पति चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, पर वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता, बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। शादी का चक्कर ही ऐसा होता है क्योंकि शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है। सारा लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ बहुत ही खूबसूरत और मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई काम वाली की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसका होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और पत्नी पैसा खर्च करे। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब सच्चाई से पाला पड़ता है उस वक्त सारे देखे सपने टूट जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमें शादी ही क्यों की।